Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss alkanes. ये alkanes हाइड्रोकार्बन्स न्यू चैप्टर है। पहला टॉपिक है alkanes. What are alkanes? Alkanes को हम डिफाइन कर सकते हैं those hydrocarbons which contain carbon-carbon single bond, are called alkanes. जिन कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड मौजूद हो दे आर आल्सो कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो उनको हम अल्केन्स कहते हैं। तो ये अल्केन्स क्या है? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, क्योंकि जितने भी अल्केन्स हैं अल्केन्स हमारे साथ सारे अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है, इस वजह से इसको हम कहते हैं कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अगर आप देख ली ये अल्केन आर द मोस्ट इनर्ट हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन को कंपेयर करें तो अल्केन्स जो है दे आर इनर्ट केमिकली, दे आर केमिकली इनर्ट हाइड्रोकार्बन्स और इनके इनर्टनेस की वजह से अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफिन्स। इनको अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। पैरम से निकला है। पैरम का मतलब है लैटिन, Appens means affinity. They have little affinity to all chemical reactions. इस वजह से अल्केन्स को हम नाम देते हैं पैराफिन्स। अल्केन का अगर आप देखिए अल्केन्स आर represented by a general formula CnH2n+2। ये जनरल फार्मूला है। Where n represent the number of carbon atom, n का नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर n के if the number of carbon atom is 1 तो ये जो हमारे साथ अल्केन आएगा CH4। अगर n 2 हो तो हमारे साथ जो फार्मूला आएगा C2H6 CH4, it is called methane। C2H6 it is ethane। Similarly अगर n if the number of carbon atom is 3 तो फार्मूला C3H8, इसको हम कहते हैं प्रोपेन। N4 अगर N4 है तो ये हमारे साथ C4H10 ब्यूटेन। N5 है C5H12, this alkane is called pentane। N हमारे साथ है 6 तो C6H14, this alkane is called hexane। If the number of carbon atom is 7, अगर कार्बन की नंबर 7 है C7H16, this is called हेप्टेन। N की नंबर 8 है C8H18, this alkane is called octane। If the number of carbon atom is 9, C9H20, this is called nonane। And if the number of carbon atoms is 10, C10H22, this is called decay।
सिमिलरली अनडीकेन, डूडीकेन, ट्राइडीकेन, टेट्राडीकेन वगैरह वगैरह। यहाँ भी आप देख ली तो ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, octane, nonane, and decane. This series of compound is called homologous series of alkane. अगर आप देख लें तो यहाँ पे each member is different from the next by methylene group। तो ये क्या है? ये homologous series है alkane series का, alkanes का। Each member of this series is called homolog। Nomenclature of organic compounds. Nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature, the systematic process. The systematic process of naming in organic compound or any organic compound or any other compound is called nomenclature। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमेटिक प्रोसेस के जरिए नाम देने के प्रोसेस को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नोमेनक्लेचर टू वेल नोन नोमेनक्लेचर है। एक को हम कहते हैं कॉमन सिस्टम, और एक है आयुपेक सिस्टम। टुडे वी विल डिस्कस कॉमन सिस्टम कि कॉमन सिस्टम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को, अल्केन्स को या एनी अदर कंपाउंड को हम किस बेस पे नाम देते हैं। तो कॉमन सिस्टम में जब हम कंपाउंड्स को नाम देते हैं, दोस नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स। कॉमन सिस्टम में जो नाम्स यूज होते हैं या हम कंपाउंड को नाम देते हैं, दोस नेम्स आर कॉल्ड कॉमन नेम्स। इनको दे आर ट्रिवियल, ये ट्रिवियल नेम्स हैं। Trivial, or we can say vernacular names of, ये इलाकाई नाम है, लिमिटेड होते हैं। यहाँ पे जो कॉमन सिस्टम है इसमें सोर्स के बेस पे या एनी अदर प्रॉपर्टी के बेस पे या जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उनके बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नेम, कॉमन सिस्टम में कंपाउंड्स आर नेम ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। दूसरा, प्रॉपर्टी के बेस पे कंपाउंड को नाम दिया जाता है कि ये इस कंपाउंड का नाम होगा। तीसरे, ओरिजिन और जो डिस्कवरर होता है या जो आइडेंटिफायर होता है, उसके बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। या एनी अदर ट्रिवियल रीजन, के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। ये जो नाम देती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ये एक खास इलाके तक महदूद होते हैं। सारी अगर आप देख लीजिए लोकेलिटीज में, तो एक कंपाउंड एक इलाके में एक नाम से पहचाना जाता है, वो कंपाउंड दूसरे इलाके में दूसरे नाम से पहचाना जाता है। तो ये हमारे साथ सोर्स के बेस पे हम कंपाउंड को नेम देते हैं, प्रॉपर्टी के बेस पे हम कंपाउंड्स को नेम देते हैं। जो कंपाउंड आइडेंटिफाई करते हैं उसके बेस पे हम उनको नाम देते हैं, या एनी अदर ट्रिवियल रीजन के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक कंपाउंड को नाम दिया गया है फॉर्मिक एसिड। अब अगर आप देख लें तो ये फॉर्मिक एसिड, इट हैज बीन टेकन, इट इज अ लैटिन टर्म और लैटिन वर्ड फार्मिका। फार्मिका
एंड्स, एंड्स को कहा जाता है। दिस फॉर्मिक एसिड वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम रेड एंड्स। तो इस बेस पे इनको नाम दिया गया कि ये कंपाउंड जो होगा, ये कंपाउंड फॉर्मिक एसिड HCOOH, this compound is called formic acid because it was isolated from red ants. दूसरा अगर आप देख ली एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये भी एक ग्रीक टर्म से लिया गया है, एसिटम, एसिटम विनेगर। तो जितनी भी यहाँ पे ज्यादातर अगर आप देख लिया ऑर्गेनिक कंपाउंड सोर्स के बेस पे उनको नाम दिया गया। अभी ये जो सिस्टम है ये लिमिटेड है, इसकी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल रेड मेन एंट में अगर आप देख लें तो ये फॉर्मिक एसिड एक तो नहीं होता कि फॉर्मिक एसिड इसमें मौजूद होता है। अगर यहाँ पे रेड एंट से हम दूसरा कोई कंपाउंड आइसोलेट करते हैं तो फिर उनको क्या नाम देंगे। तो इस वजह से ये जो सिस्टम है इसके लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है। अब हम आते हैं कॉमन सिस्टम या कॉमन हमारे साथ जो कॉमन सिस्टम है इसके बेस पे हम अल्केन्स को नाम देते हैं कि अल्केन्स के कॉमन नेम्स क्या है। कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स, अगर आप अल्केन्स की देख लें तो अल्केन की जो फर्स्ट 4 मेंबर हैं, मीथेन, CH4 ये मीथेन, C2H6 इथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन। These are the common names of alkanes. इनके बाद the rest are named by using Greek prefixes. फॉर एग्जाम्पल अगर अल्केन में 5 कार्बन है, C5H12, तो यहाँ पे 5 कार्बन के लिए टर्म प्रीफिक्स यूज होता है पेंटा। पेंटा का मतलब है 5 फॉलोड बाय एन, तो कंपाउंड का नेम क्या होगा, पेंटेन। सिमिलरली हेक्सेन, हेक्सामीस 7, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, डीका वगैरह उसके बेस पे नाम दी जाते हैं। अगर आप देख लें अल्केन्स, तो अल्केन्स में 3 टर्म्स यूज होते हैं। एक प्रीफिक्स यूज होता है नॉर्मल, एन, प्रीफिक्स एन, नॉर्मल कंपाउंड्स या नॉर्मल अल्केन्स या एन अल्केन्स। ये प्रीफिक्स एन किन अल्केन्स के लिए यूज होगा, ऐसे अल्केन्स के लिए होगा which are straight chain, straight chain alkenes, straight chain alkenes are called normal alkenes. ये नॉर्मल अल्केन्स कहलाते हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। एन प्रीफिक्स यूज होगा एन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, CH2, CH2 और ये CH3। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये ब्यूटेन है, ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पे हम ब्यूटेन से पहले प्रीफिक्स एन यूज करेंगे। This N represent that the given compound, the given alkane is a straight chain alkane. ये क्या है, स्ट्रेट चेन है। तो जितने भी स्ट्रेट चेन है, हाइड्रोकार्बन है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स है, इनको हम इनका जो पेरेंट नेम है इनसे पहले हम वी पुट एन, और एन का मतलब होगा नॉर्मल स्ट्रेट चेन अल्केन होगा। दूसरा यहाँ पे कॉमन सिस्टम में एक टर्म यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है विच इज कॉल्ड आइसो, आइसो अल्केन्स। आइसो अल्केन्स कौन से अल्केन्स होंगे, दोज अल्केन्स विच हैव मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड लास्ट कार्बन।
सेकेंड लास्ट कार्बन पे अगर ब्रांच हो तो ऐसे अल्केन्स को हम नाम देते हैं आइसोअल्केन्स। अल्केन्स हैविंग सब्स्टिट्यूएंट आर मिथाइल ग्रुप ऑन सेकेंड लास्ट कार्बन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं CH3 CH3 CH2 और CH3। यहाँ पे आप देखिए ये हमारे साथ लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद है, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। यहाँ पे अगर आप नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट करें तो ये 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम नाम देते हैं पेंटेन, लेकिन पेंटेन से पहले हम लगाएंगे आइसो, प्रीफिक्स लगाएंगे आइसो। जितनी भी अल्केन्स, ऐसे सारे अल्केन्स जिनमें सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच हो, those alkanes are called isoalkanes। इन अल्केन को हम आइसोअल्केन्स के नाम देंगे। फॉर एग्जांपल आइसोहेप्टेन है, आइसो ब्यूटेन है, आइसो हेप्टेन है, वगैरह वगैरह। एक टर्म यूज होता है नियो अल्केन्स। नियो अल्केन और आइसोअल्केन में थोड़ा सा फर्क है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 अल्काइल मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे अल्केन्स को हम नाम देते हैं नियो अल्केन्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर आप देख ले तो 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर आप देख ले तो 5 है। पैरम नेम कंपाउंड का होगा पेंटेन, लेकिन सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, इस वजह से इसको हम नाम देते हैं नियो पेंटेन। तो ये नियो जो है, नियो इज द कॉमन सिस्टम में एक टर्म यूज होता है, प्रीफिक्स यूज होता है। ये 3 प्रीफिक्सेस यू शुड कीप इन माइंड कि नॉर्मल अल्केन्स कौन से होंगे। जितने भी स्ट्रेट चेन अल्केन्स है वो सारे नॉर्मल अल्केन्स कहलाते हैं। ऐसे अल्केन्स जिनमें सेकंड लास्ट कार्बन पे मिथाइल ग्रुप मौजूद हो दे आर कॉल्ड आइसोअल्केन्स। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप मौजूद हो तो ऐसे अल्केन्स को हम नाम देते हैं न्यू अल्केन्स।